गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th के पर्सनालिटी 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसे आप जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी मैथ को रेफरेंस मान करके एनसीईआरटी मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे हमारा सेपरेट वीडियो आ रहा है। तो आज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को तो नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे और उनके बारीकी से उनको समझेंगे। और केवल हमारा ये लक्ष्य नहीं होता कि आपको केवल क्वेश्चन बना करके दिखा दें, हमारा लक्ष्य ये भी होता है कि आपको क्वेश्चंस में जो बातें दी हुई है उनको समझा करके आपको क्वेश्चंस को डील करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 का। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है कि क्वेश्चन कहा गया है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब एक मैन है और वह अपने डॉटर से या पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय, ये दो बातें आपको समझने वाली है कि बीज गणितीय क्या होता है और ग्राफीय क्या होता है। ऐसे इस बीज गणितीय और ग्राफीय पर तो हमारा डिटेल्स लेक्चर आएगा थ्योरी सेक्शन में, लेकिन मोटा मोटी आप जान लीजिए बीज गणितीय रूप में जब चीज़ों को एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है तो बीजगणितीय कहलाता है। और ग्राफीय में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीज़ों को कैसे प्लॉट पे दिखाया जाता है। तो एक्स लाइनें होती है और वाई लाइनें होती हैं, है ना। एक्स और वाई लाइनें के रेफरेंस में चीज़ों को दिखाया जाता है। तो बीजगणितीय और ग्राफीय बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इनको 1 या 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है ना। उनके बाद ये चीज़ें समझ में आती है। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि आपको ये निकालना है कि इसमें क्या नहीं दिया हुआ है ना। क्या नहीं दिया हुआ, जो दिया हुआ वो तो दिया हुआ है, लेकिन चैलेंज ये हो जाता है कि आपको क्या नहीं दिया हुआ है उनको चूज करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या नहीं दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है। देखिए आफ्ताब जो है और उनकी पुत्री है, आफ्ताब और पुत्री के बीच में डिस्कस हो रहा है, बातचीत हो रही है। आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले का मतलब पीछे समझते हैं ना, अतीत है। उस टाइम में 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना का आयु का था, ठीक है ना। लेकिन अब से मतलब अभी जो वर्तमान में मेरा उम्र है, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि आफ्ताब और उनकी पुत्री का उम्र तो पहले कुछ मानना पड़ेगा ना, तब तो हम 3 वर्ष आगे जाएंगे 3 वर्ष पीछे जाएंगे। तो चलिए मानते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हल लिख करके आप स्टार्ट कीजिएगा। मान लीजिए माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वह वर्ष है। ये क्वेश्चन 2 चर वाले हैं, तो इसमें 2 चर मांगे। चाहे तो आप 1 चर भी मान करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 में है तो 2 चर इसमें मान करके बनाएंगे। अब देखिए कि आप हमने एक्स और वाई माने हैं, इन दोनों का वर्तमान उम्र माने हैं। तो वर्तमान उम्र इसलिए माने हैं क्योंकि दोनों उम्र के जो बारे में बात किया गया है ना, ये एक पास्ट में किया गया है बात, एक फ्यूचर में बात किया गया है। देखिए 7 वर्ष पहले मतलब अभी से 7 वर्ष पीछे जगह चलेंगे ना, तो तुमसे मैं 7 गुना आयु था, पीछे की बात करा। और फिर कह रहा कि 7 वर्ष के बाद मतलब आने वाले समय में फ्यूचर में मैं तुमसे 3 गुनी हो जाऊंगा। तो चलिए इसमें लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। क्योंकि वर्तमान अगर माने हैं एक्स, अभी जो उम्र आपका है, अगर पीछे जाइएगा जितना साल तो उतना साल माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस
7 वर्ष हो जाएगा। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु भी निकालना पड़ेगा। पुत्री की आयु बराबर क्या होगा, y-7 हो जाएगा, क्योंकि y माने थे उसका वर्तमान उम्र, इतना वर्ष होगा। बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए कि ये दोनों चीज़ें मान ली हमने, 7 वर्ष पीछे उनके पिता की उम्र क्या होगी और 7 वर्ष पीछे उनके बेटी की उम्र क्या होगी, वो दोनों हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब कहता है कि ये दोनों, इस 7 वर्ष बराबर था, पीछे बराबर था दोनों का उम्र, कितना के बराबर था, कितना गुना था इसका, पुत्री का 7 गुणी थी, 7 गुणी आयु थी। तो 7 वर्ष पहले पिता की उम्र था, पुत्री की उम्र के 7 गुणी के बराबर था। तो लिखेंगे प्रश्न से x + 7 बराबर y-7। सॉरी बच्चों, यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि माइनस दिया हुआ था। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, अभी दोनों बराबर नहीं है। बराबर कब हो जाएगा, कहा कि 7 गुणी मतलब पुत्री की उम्र इसके 7 गुनी था ना, तो पुत्री की उम्र में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। अब इसका उम्र और पिता की उम्र क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, और कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है। इसको x - 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 7y - 49 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इम्प्लाई दैट x और माइनस चीज़ों को इधर ले आइए, x वाला को 7y और बराबर -49 और +7 हो जाएगा इधर आकर के। इम्प्लाई दैट x - 7y बराबर -42। ये देखिए आपका एक समीकरण क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। ये जो आपका एक समीकरण निकला है ना, इस एक समीकरण को ही बीजगणितीय रूप इसी को कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपका एक पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या था, एक पार्ट आपका दिया हुआ था। इसे आपने फर्स्ट इक्वेशन का माना है, निकाला है आपने, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका ऐसे मिलेगा। और फिर अगर दूसरे पार्ट को अगर आप रीडिंग करते हैं ना, तो आपको देखिए उतना ही चीज फिर आपको इसमें मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अब से 3 वर्ष बाद, ध्यान रखिए 3 वर्ष बाद, पहले हो, पूर्व हो, पश्चात हो, बातें माइनस होगी। अगर बाद हो, है ना, तो वहां पर क्या होगी, प्लस होगी, है ना। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहां पर बाद है ना, तो बाद में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या कर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष लिख दीजिए, फिर 3 वर्ष बाद पिता या आफ्ताब लिख देते हैं, आफ्ताब लिख दीजिए। 3 वर्ष के बाद आफ्ताब का आयु, 3 वर्ष के बाद का रहा ना, बाद में प्लस होगी चीज़ें। तो जो वर्तमान में x था उसका, तो इसमें +3 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा ना। अच्छा चलिए, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y + 3 वर्ष हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे 7 वर्ष पहले था, पहले में चीज़ें घटती है और बाद में चीज़ें जुटती है। बात का मतलब आगे, है ना, अगला भविष्य के समय के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखिए, यहाँ पर भी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, दोनों चीज़ें बराबर होगी। तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगी, y + 3। अभी दोनों चीजें बराबर नहीं है। अब क्या कर रहा है कि 3 गुनी, क्या कहता है, 3 गुनी। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, देखिए 3 गुना हो जाएगा बराबर। 3 गुना अगर कर देंगे ना इसमें, तो दोनों को उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट, इसको भी हल कर लीजिए, x + 3 बराबर 3y और +9 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट, तो x - 3y और बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 3 आपका आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपका x का मान, x - 3y बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। दिस इज ए बीजगणितीय रूप। तो आपने देखा बच्चों कि दोनों का जो बीजगणितीय रूप था किस प्रकार से निकालिए। देखिए
लैंग्वेज प्रॉब्लम में बातें दी हुई होती है लैंग्वेज में, उसको मैथमेटिकल से टूल्स में लिखने के लिए उनको डिकोड करके लिखना पड़ता है, बातें को समझ करके लिखना पड़ता है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, इसलिए परेशान करेंगे क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको बातें को समझना पड़ता है, फिर उनसे उन बातों के क्या करता है मैथमेटिकल टूल्स में लिखना पड़ता है। इसलिए इनमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप 2-4 बार पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए क्वेश्चंस को जैसे आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आपने ये देखा, तो अब हम लिखेंगे यहाँ देखिए। पहले आपका क्वेश्चन क्या क्या गया, बीजगणितीय। बीजगणितीय मतलब क्या हुआ, ये आपका बीजगणितीय हो गया है ना, ये बीजगणितीय। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आप यहाँ लिख लीजिए साइड में कि चलिए इसको आप यहाँ पर लिख कर लिए होंगे, तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर बीजगणितीय। बीज गणितीय, बीजगणितीय रूप में आपका क्या हो जाएगा, लिख दीजिए क्या पहले x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा क्या आपका x प्लस है, प्लस है कि नहीं माइनस है, माइनस है ना, आपका माइनस लिखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। दिस इज आपका ये क्या, यही क्या हो गया आपका बीजगणितीय रूप आपका हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि बीजगणितीय रूप क्या होता है। तो बीजगणितीय रूप आपने देखा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ग्राफीय रूप। इसका रूप निरूपण किस में करना है, ग्राफ में इसका निरूपण करना है। इन चीज़ों को ग्राफ पर भी दिखाना है। तो x है और y है, 2 चीज़ें आपका है ना, 2 वेरिएबल से इसमें आपका दिया हुआ है, और बताए थे कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 वेरिएबल का हमेशा यूज करेंगे। तो 2 वेरिएबल अगर दिया हुआ तो नाइन्थ के अकॉर्डिंग टू नाइन्थ के मैथमेटिक्स के हिसाब से आप क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़े होंगे, जिसमें कि आप नियामक ज्यामिति के बारे में जाने थे। नियामक ज्यामिति में कोई भी x और y की वैल्यू को कैसे प्लॉट पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो अगर आप नहीं भी देख पढ़े हैं 9th क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसमें थ्योरी सेक्शन में जो है सारे चीज़ों को फंडा को क्लियर करेंगे। तो समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि इसमें अगर x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से x वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 42 हो जाएगा। बताइए इस बात को आप मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। देखिए ये x बराबर के निकालेंगे तो ये माइनस में चीज़ें जो है इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो 7 में क्या कर दिए प्लस, ये माइनस में 42 था तो माइनस में 42 लिख दिया हम। ठीक है ना, चलिए तो इसके लिए एक तालिका बनाना है, x y, ये 2 तालिका बनाना है आपका, और 3 गो पॉइंट आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफाइंड करना है। ठीक है, अब x का मान कुछ भी यहाँ पर रखिए, x या y का मान जिसमें आपका आप जो भी मान यहाँ पर रखेंगे ना, एक का मान रखेंगे दूसरा का मान निकाल जाएगा, क्योंकि ये दोनों अभी जो है ये x जो है ना y के सापेक्ष लिखा हुआ है। इसमें कोई एक ठो चर का मान रखेंगे तो दूसरा चर का मान ऑटोमेटिक आप निकल जाएगा आपका। चलिए हम y का मान रखते हैं फिलहाल के लिए 0। ध्यान समझिए, y के मान अगर 0 रखें तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, जो कि माइनस 42 थोड़ी सी बड़े डाटा हो जाता है, जो कि संख्या रेखा पे प्लॉट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसको नहीं लेंगे। ऐसे आप ले सकते हैं। इसको दिखाने के लिए ग्राफ जो होता है बहुत सुंदर तरीके होते हैं, अनोखा तरीका है ग्राफ में दिखाने का, बहुत अच्छे तरह से आप दिखा सकते हैं। ग्राफ अगर आपके पास है तो ग्राफ को भी हम बताएंगे एक बार, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ऐसे बना रहे हैं। तो ग्राफ में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक्स और वाई मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं हम एक्स यहाँ पर लेते हैं 0। एक्स का 0 ले लेंगे तो ये चीज़ इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो वाई के लिए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपका वाई के लिए कितना हो गया आपका 6। बात इस समय में आया कि नहीं आया, हमने एक्स का मान 0 रखा ना, तो वाई का मान मेरा 6 का, जो कि 10 से कम। एक्स और वाई का मान प्रयास आप कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक आवे, बट्टे में नहीं आवे। बट्टे में आएगा तो फिर भी चीज़ें दिखाना आसान उतना नहीं होता है जितना का पूर्णांक आप ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स को 0 किया तो वाई का मान मेरा थोड़ा कम आ गया, देखिए पूर्णांक में आ गया है। और क्या कीजिए आप, और आप मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 5 रखेंगे वाई का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। 35 प्लस में होगा आपका यहाँ पर, ये भी चीज़ ठीक है। 7 5 35, वाई का मान मैंने क्या रखा 5 रखा, तो एक्स का मान देखिए क्या आ रहा है 35 से प्लस में आपका ये है तो 7 हो जाएगा ना, माइनस में आपका 7 हो जाएगा। बात ठीक समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए, और फिर एक्स का मान हम यहाँ पर 7 रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसका भी मान 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ बन गया है ना, इस ग्राफ को आप चाहे तो इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। किस पे प्लॉट कर सकते हैं आप इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट कर सकते हैं, है ना, जिसको ग्राफीय रूप कहते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से तो लिखिए क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 के बस इसी तरह से निकालना है। तो समीकरण 2 में आपका क्या दिया हुआ देखिए,
एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, इधर चल जाएगा 6 + 3 वाई आपका चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर लिखिए एक्स, यहाँ पर लिखिए वाई, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप 3 बिंदु निकाल लीजिए, कोई बिंदु आप निकाल लीजिए, कोई भी मान रखिए एक्स और वाई के। एक्स के मान अगर आप रखते हैं 0, एक्स के मान क्या रखते हैं 0, तो ये चीज़ इधर आकर के माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस, तो 0 एक्स के मान रखिए तो वाई का मान क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए वाई का मान अगर आप 0 रखते हैं तो एक्स का मान आपका 6 हो जाएगा। और पूछ लीजिए आप वाई का, एक्स का मान अगर आप रखते हैं कितना 1 रखते हैं, तो चलिए वाई का मान अगर आप 1 रखेंगे तो वाई का मान आप क्या रखिए 1 रखिए। देखिए ये 1 हो जाएगा ना, -1 रख दीजिए, थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा, प्लस रखिए थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, माइनस रख लिया। और इसका वैल्यू कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। ध्यान से देखिए वाई का मान अगर -1 रखें तो -3 हो जाएगा, ये +6 है तो आपका +3 बच जाएगा। ये आपका क्या हो गया, देखिए एक्स और वाई का भी 3 बिंदु मान आपका आ गया। इस चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये इस एक्स के ये सभी मान हो गया, वाई के ये सभी आपका मान हो गया, एक्स से ये मान हो गया, वाई का ये मान हो गया। हाँ, बात इसमें ये याद रखना पड़ता है, जैसे 0 अगर एक्स के मान ले लिए हैं तो फिर 0 कभी नहीं लेंगे। जो मान आप ले लेते हैं वो मान दोबारा उसमें रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें फिर वही आपका आ जाएगा ना, है ना, इसलिए उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए ये आपका तालिका समीकरण किसका हो गया, इस समीकरण मतलब फर्स्ट समीकरण तालिका आपका हो गया। और ये देखिए आपका सेकंड समीकरण का तालिका आपका बनकर तैयार हो चुका है। इन दोनों तालिकाओं को क्या करना है, ग्राफ पे अब दिखाना है। ग्राफ पर दिखाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके, आप जानते हैं कि एक्स लाइन और वाई लाइन खींचते हैं। जो ये लाइनें होती है आपका, ये एक्स लाइनें होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स लाइनें कहते हैं। और एक ऐसी लाइन आप खींच देते हैं, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई लाइनें कहते हैं। एक्स लाइनें और वाई लाइनें के कटान बिंदु को 0 कहते हैं, जिसका नियामक 0 0 होता है, ठीक है। तो ऊपर प्लस होता है, बराबर पर लेंगे हम, तो ऐसे खींच रहे हैं। आप ग्राफ पेपर पर बहुत आसानी से आप दिखा सकते हैं, इसे ग्राफ पेपर पर आप दिखाइएगा, है ना। ग्राफ पेपर पर चीज़ें दिखाना आसान होता है। इस चीज़ों को ग्राफ पेपर पर ही आप ज़्यादा अधिकतम सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये जो है मैं 9th की 10th के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हर एक साल 5 नंबर जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस बात को याद रखिए, सारे क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन ग्राफ में 5 नंबर आपका निश्चित ही आएगा, ये फिक्स है। तो नीचे माइनस होता है तो नेगेटिव -1 दीजिए, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका ये तालिका, इसको प्लॉट कीजिए। एक्स में 0 का मतलब क्या हुआ, आप एक्स के इधर गए हैं, मतलब एक्स लाइन पर आप घूम रहे हैं, एक्स लाइन पर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक। वाई में कितना है आपका 6 +6 है, एक्स में 0 वाई में 6, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, है ना। ये आपको हो गया, एक्स में 0 है तो वाई में 6 है, ठीक। चलिए एक्स में देखिए आपका -7 इधर आएगी, चीज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया, और वाई में कितना है +5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो +5 के से आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक पैरेलल लाइन कीजिए, एक्स एक्सिस के खींच दिया, और ये -7 से वाई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन आप खींचिए। मतलब यहाँ पर काटना आपको, देखिए यहाँ पर काटा, ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ना, ये आपका कितना हो जाएगा, -7 है तो 5 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 7 है तो 7 है, 7 है तो 7, दोनों प्लस है, आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। मतलब कहाँ जाएगा आपका चीज़ें, आपको जो होगा ये चीज़ें आपका यहाँ पर आपको लगभग आ जाएगा। यहाँ पर 7 है तो चलिए यहाँ पर आएगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए आपका थोड़ा सा एक सीध में नहीं आया है, क्योंकि हम हाथ से किए हैं तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा ये देखिए हमारा ये जो काटे हैं तो ऐसे मुजमानी ही काटे हैं ना, बिना देख के करके काटे, थोड़ा सा ये नीचा हो जाएगा,
इसको थोड़ा सा कम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा आपका, है ना, 5 थोड़ा सा ये जाएगा। तब आप देखिए आप इस रेखा को आप क्या कीजिए, ऐसे करके मिला दीजिए। इस तीनों पॉइंट को क्या कीजिए, आप स्केल रख करके इसे क्या कीजिए, मिला दीजिए, ठीक है ना। ये रेखा जो आपका हो जाएगा ना, ये रेखा आपका किस तालिका का हुआ, ये तालिका कहाँ से बनाए हैं, इससे बनाए हैं। तो क्या लिखेंगे, x - 7y बराबर -42। ये इस रेखा का क्या हो गया, समीकरण का, इस रेखा क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, लिख दिया हमने, बस यही दिखाना था। और देखिए फिर इसमें देखिए आप क्या 0 है तो -2 है, 0 है तो x में 0 -2, ये आपका 0 है तो -2 है। क्योंकि देखिए हमने चीज़ें को ऐसे अंदाजे में लिए हैं ना, अंदाज में लिए हैं तो थोड़ा सा चीज़ें सीधा नहीं होगा, लेकिन आप ग्राफ पर देखेंगे तो बिल्कुल सीधा आपको दिखाएगा, है ना। नाम ही है रैखिक, मतलब रेखा होना चाहिए ना, रेखा आपको ही मिलेगा। हमारे इसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा होने का मतलब हुआ कि हम बिना स्केल्स कर रहे हैं ना, हाथ से ही कर रहे हैं, कितना सीधा होगा आपको, उतना ड्राइंग अच्छा है नहीं मेरा। तो 0 और -2 लीजिए, 0 है तो -2 है, यहाँ पर 0 -2 हो गया आपका, ये यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर -2 लिखिए, हो गया। अब देखिए 6 है तो 0 है, 6 है तो 0 का मतलब क्या हुआ, x में 6 है, y में 0, तो प्लस में है तो 6 है तो यहाँ पर लिखिए 6 है तो 0 हो जाएगा आपका। चलिए अब क्या कहता है, 3 है तो -1 है, x में 3 y में माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये है ना, ये आपकी चीज़ें हो जाएगी, ये आपका चीज़ें हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉइंट है अच्छा 3 है तो -1 है। देखिए ये चीज़ें देखिए आपका लग रहा है कि सीधा पॉइंट में आ गया, तो आप इसको ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप देखिए कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए पॉइंट जो हो गया, ये जो लाइनें आपका खिंचा गया, ये कौन सा लाइनें खिंचा गया आपका, ये लाइनें आपका खिंचा गया कौन सा समीकरण का, x से ये सेकेंड समीकरण है ना, तो x - 3y = 6 है, x - 3y = 6, यही आपका क्या हो गया, ग्राफीय हो गया, ग्राफीय रूप यही इसी को कहते हैं। ये आपका ग्राफ में दिख रहा है, ये आपका बीजगणितीय रूप में दिख रहा है। बस यही दोनों चीज़ें आपको क्या कहा था, प्लॉट करने के लिए कहा गया था। आपको मान नहीं निकालना है, ऐसे आगे जाके देखिए ये लाइनें कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को x के रिफ्रेश में देखेंगे कितना है और y के रिफ्रेश में देखेंगे कितना है, जो आगे उनका उस वैल्यू हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा, उन दोनों का एज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।